नमस्कारम्। अद्य अहं संस्कृतभाषायां सर्वनाम शब्दानां विषये पठिष्यामः। अद्य मधुबिन्दुः अस्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी होए। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोग होए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण होए। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं होए। अद्य अहं संस्कृत भाषायां सर्वनाम शब्दानां विषये पठिष्यामः। ये शब्दा संज्ञा स्थाने प्रयुक्ते तान् शब्दान् सर्वनाम शब्दा कथ्यन्ते। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को सर्वनाम शब्द कहा जाता है। सर्वस्य नामानि इति सर्वनाम है, सभी का नाम ही क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व धन नाम। नाम जो शब्द है वो संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर आदि के नाम व उसके गुण व भाव को संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम, रहीम, मोहन, सोमन पढ़ते हैं, तो हम सभी को हम ऐसा कहें ते पठन्ति। तो राम, मोहन, सोमन ये संज्ञा शब्द हैं, उनके स्थान पर हमने क्या कहा? ते पठन्ति। ते जो शब्द है वो क्या है? सर्वनाम है। इसी प्रकार सीता, गीता, रमा, उमा पढ़ती हैं, ता पठन्ति। इन सभी के स्थान पर हमने जो शब्द काम में लिया ता, यानी वे पढ़ती है। ता पठन्ति, ता पठन्ति। तो ता शब्द जो है वो क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो आज हम सर्वनाम शब्दों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तर्हि पठामः सर्वनाम शब्द। परिभाषा। ये शब्दा संज्ञा स्थाने प्रयुक्ते तान् सर्वनाम शब्दा कथ्यन्ते। उनको सर्वनाम शब्द कहा जाता है। सर्वनाम शब्द कहते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम शब्द जब हम प्रारंभिक कक्षा में सर्वनाम शब्दों का ज्ञान कराते हैं, यानी कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की बात करते हैं, और संस्कृत भाषा में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं सर्वनाम शब्द, वहां हम बच्चों को जब सर्वनाम शब्दों के साथ में क्रिया लगाना सिखाते हैं, क्या लगाना सिखाते हैं? क्रिया लगाना सिखाते हैं, तब उस क्रिया के साथ साथ हमें पुरुष का, वचन का और लिंग का ज्ञान भी होना जरूरी होता है। यानी बच्चों को हम क्रिया लगाते हैं जब सर्वनाम शब्दों के साथ में, तो बच्चों को पुरुष का ज्ञान भी होना चाहिए, लिंग का ज्ञान भी होना जरूरी है और वचन का ज्ञान भी होना जरूरी है। तो हम पुरुष के बारे में भी चर्चा करेंगे, वचन के बारे में भी चर्चा करेंगे और लिंग के बारे में भी चर्चा करेंगे। संस्कृत भाषायां कति पुरुषा सन्ति? संस्कृत भाषायां कति पुरुषा सन्ति? संस्कृत भाषायां त्रय पुरुषा सन्ति। तो संस्कृत भाषा में कितने पुरुष होते हैं? 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। संस्कृत भाषायां लिंगस्य कति भेदा? संस्कृत भाषा में लिंग के कितने भेद हैं? संस्कृत भाषायां लिंगस्य त्रय भेदा। संस्कृत भाषा में लिंग के 3 भेद हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। संस्कृत भाषायां कति वचनानि सन्ति? संस्कृत भाषायां त्रीणि वचनानि सन्ति। संस्कृत भाषा में कितने वचन होते हैं? संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो ये बात बच्चों को हम बताएं कि संस्कृत भाषा में जो पुरुष होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। वचन भी 3 होते हैं और लिंग भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। यानी सभी का जो मूल रूप है वो क्या है? 3 है। प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम शब्द आते हैं उनकी चर्चा करते हैं। सह, तव, ते, सा, ते,
ताह तत् ते तानि, यानी पुल्लिंग में क्या होता है स तौ ते, स्त्रीलिंग में क्या आता है सा ते ताह, नपुंसकलिंग में तत् ते तानि। यहाँ एक बात ध्यान रखना है, जब हम हिंदी पढ़ते हैं, जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो वहां नपुंसकलिंग नहीं होता है, क्या होता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। तो जो अंग्रेजी का थर्ड पर्सन होता है, क्या होता है अंग्रेजी का जो थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट या कोई नाम, तो वो किस में आता है, अंग्रेजी का जो थर्ड पर्सन है वो संस्कृत भाषा में प्रथम पुरुष में आता है, ये ध्यान रखना है। अगर कि बच्चों को अंग्रेजी का ज्ञान है तो हम ये बताएं कि अंग्रेजी का जो थर्ड पर्सन होता है वो संस्कृत भाषा का कौन सा पुरुष होता है, प्रथम पुरुष। श यानी वह पुरुष के लिए अंग्रेजी में ही होता है, सा अंग्रेजी में क्या होता है सी, तत् इट होता है। मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम। त्वम का अर्थ तुम हो गया, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। अंग्रेजी भाषा का जो सेकेंड पर्सन होता है, क्या सेकेंड पर्सन होता है, वह संस्कृत भाषा का मध्यम पुरुष होता है। और अंग्रेजी भाषा में सेकेंड पर्सन में कौन सा शब्द काम में लेते हैं, यू, क्या लेते हैं यू। और संस्कृत में यू को क्या कहते हैं त्वम, दो के लिए, युवाम और सभी के लिए, यानी तुम सब पढ़ते हो, यूयम तुम सब। फिर है उत्तम पुरुष, अहम, आवाम, वयम। अहम का अर्थ में आवाम हम दोनों, वयम हम सब। यहां बच्चों को बताएं अंग्रेजी भाषा का जो फर्स्ट पर्सन होता है, कौन सा, अंग्रेजी भाषा का जो फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, वह संस्कृत भाषा का कौन सा पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है। तो यहां बच्चों को साथ में ये भी बताएं कि अंग्रेजी भाषा है उसके समकक्ष क्या है, यहाँ हिंदी भाषा का ज्ञान हो रहा है और संस्कृत भाषा का ज्ञान भी हो रहा है। देखिए आप, पहचान के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति है सबसे अच्छा कौन होता है, खुद होता है। तो मैं, आई, वी, और संस्कृत में क्या हो गया, अहम हो गया, क्या हो गया, अहम हो गया। तो उत्तम पुरुष को ध्यान में रखने के लिए कि उत्तम पुरुष में क्या आता है, अहम, आवाम, वयम आता है। तो सबसे अच्छा कौन होता है, व्यक्ति खुद होता है, इसलिए वो उत्तम पुरुष आई हो गया और वो क्या हो गया, अहम हो गया, आवाम और वयम। उसके बाद में सामने वाला थोड़ा कमजोर होता है, इसलिए मध्यम हो गया, क्या हो गया, मध्यम। तो अंग्रेजी का जो सेकेंड पर्सन होता है जिससे हम बात करते हैं, यानी कर्ता जिससे बात करता है, वो क्या हो गया, सेकेंड पर्सन हो गया, वो हो गया यू, क्या हो गया, यू। संस्कृत में तुम, युवाम, युयम। तो आई खुद हो गया, यू तुम सामने वाला हो गया। फिर जब हम किसी अन्य की बात करते हैं, आई और यू मिलकर के जब अन्य की बात करते हैं, तब वो क्या होता है, प्रथम पुरुष होता है। और अंग्रेजी का क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। जैसे राम और श्याम है ना, मोहन के बारे में बात करते हैं तो क्या कहते हैं, वह ऐसा है, वह वैसा है। तो स, तव, ते, सा, ते, ता, तत्, ते, तानि, ये किस में आते हैं, सारे के सारे प्रथम पुरुष में आते हैं। जब हम क्रिया लगाएंगे तो इनका ज्ञान होना जरूरी है कि प्रथम पुरुष में क्या आता है, यानी कौन कौन से सर्वनाम शब्द आते हैं, मध्यम पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम शब्द आते हैं और उत्तम पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम शब्द आते हैं। एक बात ये। फिर है जब हम क्रिया लगाएंगे तो क्रिया में जैसे कक्षा 6 से 8 और 6 से 10 की बात करते हैं, तो क्रिया वर्तमान काल के साथ में, यानी लट लकार, लंग लकार और लिट लकार के साथ में ही लगाते हैं हम। उन्हीं के वाक्य हैं, सरल रूप में उन्हीं से क्या है, वाच्य परिवर्तन करते हैं। तो रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं तो वाच्य परिवर्तन आएगा तो वो लट लकार का ही आएगा। किस लकार का आएगा, लट लकार का। तो हम शुरू जो कर रहे हैं क्रिया लगाना, तो लट लकारी क्रिया लगाएंगे। किस लकार की, लट लकार की। लट लकार का मतलब क्या होता है, वर्तमान काल होता है। लट लकार किसे कहते हैं, जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं, या रहा, रही, रहे, वे क्रिया लट लकार की होती है, यानी वर्तमान काल की होती है। तो यहां जो रूप लिखा हुआ है लट लकार, पठ धातु। पठ का अर्थ क्या होता है, पढ़ना।
प्रथम पुरुष में पठति, पठते, पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसि, पठते, पठत। उत्तम पुरुष में पठामि, पठावे, पठामे। तो जब हम क्रिया लगाएंगे तो प्रथम पुरुष का ये ध्यान रखना है कि प्रथम पुरुष में क्या आता है, सैतवते, साते, तातते, तानी आता है। तो प्रथम पुरुष क्रिया में क्या आता है, पठती, पठते, पठन्ति आता है। जैसे हम ये कहें, ये सै पठती यानी वह पढ़ता है। हिंदी में हम कहें वह पढ़ता है, तो वह का शब्दार्थ देखना है। वह पढ़ता है इसका मतलब क्रिया से स्पष्ट हो रहा है कि वह पुल्लिंग में है। वह पढ़ती है इसका मतलब क्रिया से स्पष्ट हो रहा है कि वह स्त्रीलिंग है। तो वह पढ़ता है, सह का अर्थ क्या हो गया, वह किस पुरुष में आ रहा है, प्रथम पुरुष में। कौन सा वचन है, एक वचन। तो प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी क्या होगी, प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। किसकी होगी, प्रथम पुरुष एक वचन की। तो सह पढ़ती। इसी प्रकार हम कहें वह पढ़ती है तो वह का मीनिंग स्त्रीलिंग में सा होता है। क्रिया यानी प्रथम पुरुष एक वचन सर्वनाम शब्द है, कर्ता हो गया। और कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगी, पढ़ती। तो क्या हो जाएगा, सा पढ़ती। तुम पढ़ते हो, तुम किस में आ रहा है, देखिए आप, मध्यम पुरुष का कौन सा वचन है, एक वचन है। तो यहां हमें देखना है क्रिया में मध्यम पुरुष एक वचन, ये मध्यम पुरुष हो गया और एक वचन हो गया। तो क्या हो जाएगा, तुम पठसी। इसी प्रकार हम कहें मैं पढ़ता हूं, क्या है, हिंदी में कहें मैं पढ़ता हूं, तो मैं संस्कृत में क्या होता है, अहम। अहम को देखें हम, उत्तम पुरुष हो गया। कौन सा पुरुष हो गया, उत्तम पुरुष। और कौन सा वचन हो गया, एक वचन हो गया। अंग्रेजी का जो आई की बात कर रहे थे। अब क्रिया भी उत्तम पुरुष की लगेगी और एक वचन की। उत्तम पुरुष एक वचन क्रिया क्या होती है, पठामी होती है। तो अहम पठामी। यहां स्पष्ट हुआ कि कर्ता जिस पुरुष का होता है क्रिया भी उसी पुरुष की होगी। कर्ता जिस वचन का होगा क्रिया भी उसी वचन की होगी। ये बात हमें ध्यान रखनी है। आगे परिचर्चा करते हैं। जैसे वे दो पढ़ते हैं तो वे दो का संस्कृत में क्या होता है, तव होता है। तव किस में आता है, प्रथम पुरुष का द्विवचन है। अब हम जो धातु रूप हमने याद किया, प्रथम पुरुष द्विवचन क्या है, पढ़ता है। क्या हो जाएगा, तव पढ़ता है। इसी प्रकार हमने कहा वे दो पढ़ती हैं, तो वे दो स्त्रीलिंग हो, वे दो पढ़ती हैं। सा ते का अर्थ क्या हो गया, वे दो हो गया। प्रथम पुरुष का द्विवचन। अब प्रथम पुरुष द्विवचन हमें देखना है, पढ़ता है। तो क्या हो जाएगा, ते पढ़ता हो जाएगा। इसी प्रकार अगर ऐसा कहा जाए कि वे सब पढ़ती हैं, क्या है, वे सब पढ़ती हैं, तो क्रिया से स्पष्ट हो रहा है कि स्त्रीलिंग है। वे सब, तो सा ते ताह क्या हो जाएगा, ताह। ताह किस पुरुष में आता है, प्रथम पुरुष का। कौन सा वचन है, बहुवचन। लट लकार की क्रिया प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होता है, पठंती होता है। तो ताह पठंती। इसी प्रकार किसी ने कहा मैं पढ़ता हूं और हम दो पढ़ते हैं, तो मैं पढ़ता हूं तो अहम पठामी। हम दो पढ़ते हैं तो हम दो किस में आता है, आवाम। संस्कृत में क्या कहते हैं, आवाम। आवाम उत्तम पुरुष का द्विवचन है, आवाम पठावे। उत्तम पुरुष द्विवचन क्या होता है, लट लकार पठ धातु का रूप, आवाम पठावे। ये हो गया। वे सब पढ़ते हैं, वे सब का शब्दार्थ होता है वयम। वयम किस में आता है, उत्तम पुरुष का कौन सा वचन हो गया, बहुवचन हो गया। उत्तम पुरुष बहुवचन क्या होता है, लट लकार पठ धातु पठामे। तो वयम पठामे हो गया। क्या हो गया, वयम पठामे। तो यहां स्पष्ट हुआ कि क्रिया जब लगाते हैं तो हमें किसका ज्ञान होना चाहिए, पुरुष का ज्ञान होना चाहिए कि जो सर्वनाम शब्द है वो किस पुरुष में आ रहा है। यानी सह किस में आ रहा है, शा किस में आ रहा है, या त्वम, आवाम, वयम, जो भी सर्वनाम शब्द आता है उसके आधार पर ही क्या है, क्रिया लगाई जाती है।
तो हमें सर्वनाम शब्दों का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा सर्वनाम शब्द किस पुरुष में आता है और किस पुरुष का कौन सा वचन में है और किस लिंग में आता है, ये भी ध्यान रखना है। यह एक बात महत्वपूर्ण है। जब हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो अंग्रेजी में यू ही होता है, तुम के लिए, आपके लिए भी। लेकिन संस्कृत भाषा में जो भवान शब्द है, भवान, आप, भवान का अर्थ क्या होता है? आप। तो भवान शब्द जो है वो किस पुरुष में आएगा? प्रथम पुरुष में आएगा। जबकि अंग्रेजी में आप शब्द है उसके लिए और तुम शब्द के लिए क्या प्रयुक्त होता है? यू ही प्रयुक्त होता है। तो भगवान की बात करते हैं, भगवान पढ़ते, आप पढ़ते, तो वहां प्रथम पुरुष में भगवान शब्द आएगा। दूसरी बात है कि जब हम संज्ञा शब्द काम में लेते हैं, जैसे बालक है, राम है, रमा है, उमा, ये जो संज्ञा शब्द है, जो भी नाम है, नाम जो संज्ञा शब्द है वो सारे के सारे किस पुरुष में आते हैं? प्रथम पुरुष में आते हैं। यानी राम पढ़ता है, रामे पढ़ती। अगर दो राम पढ़ते हैं तब क्या कहेंगे? रामऊ, रामऊ पढ़ता है। क्या कहेंगे? रामऊ पढ़ता है। बालक पढ़ता है, बालका पढ़ती। दो बालक पढ़ते हैं, बालकऊ पढ़ता है। और बहुत सारे बालक पढ़ते हैं, बालका पठंती। तो कहने का मतलब जो संज्ञा शब्द है वे सारे के सारे किस में आएंगे? प्रथम पुरुष में आएंगे। अब हम क्रिया लगा रहे हैं, जैसे स है, पठ धातु की क्रिया लगेंगे। स है, पठती, वह पढ़ता है। तव यानी वे दो पढ़ते हैं, तो क्या कहेंगे? स तव पढ़ता है। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये द्विवचन है प्रथम पुरुष का और ये भी प्रथम पुरुष द्विवचन है। ते मानी वे सब, ते के साथ में क्या आएगा? पठंती आएगा। क्या आएगा? पठंती आएगा। इसी प्रकार सा ते ता, सा स्त्रीलिंग के लिए सा पठती, वह पढ़ती। ते पढ़ता है, वे दो पढ़ती हैं। ताहा पठंती, वे सब पढ़ती हैं। तो ये पुल्लिंग हो गया, ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग। ये दोनों ही किस पुरुष में आते हैं? प्रथम पुरुष में आते हैं। इसके बाद में तुम, तुम पठसी। देखिए हमने अभी याद किया, अंग्रेजी का जो यू है सेकंड पर्सन है और संस्कृत भाषा का जो क्या है? तुम है, वो मध्यम पुरुष में आता है। तो तुम पठसी। युवाम यानी तुम दो, युवाम पठथ है। यूयम तुम सब, यूयम पठत। क्या आएगा? यूयम पठत। यहाँ एक बात ध्यान रखना है, जैसे ये जो मैं था वो यहाँ किससे बदल गया? अनुस्वार में बदल गया। किससे बदल गया? अनुस्वार में। क्यों बदला? अगर मैं के बाद में कोई व्यंजन आता है तो मैं किससे बदल जाएगा? अनुस्वार में। मोह अनुस्वार सूत्र काम करता है। अगर मैं के बाद में कोई स्वर आता है तो मैं के साथ में वह स्वर संयोजित हो जाता है। क्या हो जाता है? संयोजित हो जाता है, या मैं है वो मैं के रूप में ही लिखा जाता है। अहम यानी मैं, तो अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं। अहम पठामी। हम दो पढ़ते हैं। आवाम पठावे है। क्या होगा? आवाम पठावे। हम सब पढ़ते हैं। वयम पठावे। यहां भी देखो मौन अनुस्वार सूत्र काम कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे ये वाक्य आया विकल्प नंबर 1 में क, वाक्य शुद्धि भी आएगी। जो संस्कृत भाषा हम पढ़ रहे हैं उसी में दो या एक वाक्य पूछे जाएंगे, शुद्धि आय शुद्ध। दूसरा आ गया युवाम पठाव, युवाम पठथर। तीसरा आ गया अहम पठामी। और चौथा आ गया आवाम पठावे।
चौथा विकल्प क्या आ गया, आवाम पठावा, आवाम पठावा। अब इनमें से अशुद्ध है तो यहाँ ध्यान देना है, यहाँ अनुस्वार आ रहा है, यहाँ भी अनुस्वार आ रहा है, यहाँ भी अनुस्वार आ रहा है, और यहाँ क्या है, मैं आ रहा है। इसका मतलब ये अशुद्ध हो जाएगा वाक्य शुद्धि में। ये क्या है, मैं के बाद में यदि व्यंजन आता है तो मैं को मैं लिखा हुआ है तो वाक्य शुद्धि में वो क्या है, अशुद्ध माना जाएगा। ये ध्यान रखना हमें पूरा का पूरा। तो हम सरल रूप में क्या कक्षा 6, 7, 8 में जब पढ़ाते हैं तो बच्चों को ऐसा भी लिख देते हैं और ऐसा भी लिख देते हैं। अरे वहां हम भिन्नता भी नहीं बताते, अशुद्धि का कारण भी नहीं बताते, और वही चीज आगे जाकर के हमें प्रभावित भी करती है। तो प्रतियोगी परीक्षा में इस बात का ध्यान रखना है कि मैं के बाद में यदि व्यंजन आता है तो मैं क्या है, अनुस्वार ही बदलेगा, ऐसा कभी भी नहीं लिखा जाएगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो वाक्य शुद्धि में वो क्या माना जाएगा, अशुद्ध माना जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी है। इसके बाद में चर्चा करते हैं, बालक पढ़ता है, ये संज्ञा शब्द है, क्या है, तो बालक एक वचन है, प्रथम पुरुष में आएगा, बालक है पढ़ती, क्या हो जाएगा, बालक है पढ़ती। दो बालक पढ़ते हैं तो बालकौ क्या हो जाएगा, बालकौ पढ़ते हैं। बहुत सारे बालक पढ़ते हैं, बालक पढ़ते हैं तो बालका पठन्ति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पठन्ति। तो जो संज्ञा शब्द है वो सारे के सारे किस पुरुष में आते हैं, प्रथम पुरुष में। भगवान शब्द भी किस पुरुष में आता है, प्रथम पुरुष में। पढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न, ये क्रिया करने स्वतंत्र भवती स भवती, यानी वह होता है स कर्ता भवती। अर्थ समझिएगा, जो क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है वह कर्ता होता है। यानी स्वतंत्र होता है जो क्रिया को करने में, वो क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। और कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथम विभक्ति होती है। ठीक है, कर्तृवाच्य का कर्ता होता है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है, प्रथम। संस्कृत भाषायाम कति वचनानि सन्ति, संस्कृत भाषायाम त्रीणि वचनानि सन्ति। संस्कृत भाषा में कितने वचन होते हैं, 3 वचन होते हैं। इसके बाद में संस्कृत भाषायाम कति पुरुषा सन्ति, संस्कृत भाषायाम त्रयः पुरुषा सन्ति। संस्कृत भाषायाम लिंगस्य कति भेदा, संस्कृत भाषायाम लिंगस्य त्रय भेदा। वाक्य संरचना नियम, वाक्य संरचना यानी वाक्य बनाने के नियम, ये नियम महत्वपूर्ण है, इन नियमों का भी ध्यान रखना जरूरी। कर्ता यस्य पुरुषस्य भवति क्रिया अपि तस्य पुरुषस्य भविष्यति। कर्ता जिस पुरुष का होगा, यस्य मान जिस, पुरुषस्य भवति जिस पुरुष का होता है, क्रिया अपि क्रिया भी, तस्य पुरुषस्य भविष्यति क्रिया भी उसी पुरुष की होगी। ये ध्यान रखना, कर्ता जिस पुरुष का होगा क्रिया भी उसी पुरुष की होगी। कर्ता यस्य वचनस्य भवति, कर्ता जिस वचन का होता है, क्रिया अपि तस्य वचनस्य भविष्यति क्रिया भी उसी वचन की होगी। तो ये बात भी महत्वपूर्ण है कि कर्ता जिस वचन का होगा क्रिया भी उसी वचन की होगी। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, अगर कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन, और कर्ता अगर बहुवचन है तो क्रिया भी क्या आएगी, बहुवचन में ही आएगी। ये ध्यान रखना। तो यहाँ वचन वाली बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम हिंदी पढ़ते हैं, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो वहां एक वचन होता है और बहुवचन होता है, वहां द्विवचन नहीं होता। तो जो विद्यार्थी संस्कृत भाषा के बारे में जानते नहीं है उनको ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, ये पूरा ध्यान रखना है कि संस्कृत भाषा में द्विवचन होता है, हिंदी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में क्या नहीं होता, द्विवचन। इसलिए यहाँ द्विवचन की क्रिया का पूरा ध्यान रखना है। कर्तृवाच्य से कर्मणि द्वितीय विभक्ति भवति। कर्तृवाच्य का जो कर्म होता है उस कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ये महत्वपूर्ण बात है कि जो कर्तृवाच्य होता है और उस कर्तृवाच्य का जो कर्म होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे राम ग्रंथम पठते, राम ग्रंथ पढ़ता है, तो ग्रंथम जो है वो क्या है, कर्म है, और यहां कौन सी विभक्ति लगेगी, द्वितीय विभक्ति।
राम रामायणम पठति, राम संस्कृतम पठति, राम आंग्ल भाषा पठति, राम आंग्ल भाषाम पठति, राम आंग्ल भाषा पढ़ता है। तो कर्म जो होता है, कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। और द्वितीय में क्या लगता है? अधिकांशतः मैं लगता है। क्या लगता है? मैं लगता है। फिर है कर्तृवाच्य से कर्तरी, प्रथमा विभक्ति भवति। कर्तृवाच्य की कर्तरी यानी कर्ता में, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। ये बात महत्वपूर्ण है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं वाक्य संरचना की। सर्वनाम शब्दों के साथ में यानी कर्ता शब्दों के साथ में हमने क्या लगाया? क्रिया लगाया। तो ये सारे के सारे जैसे थे वैसे ही हैं, उनमें परिवर्तन नहीं किया। तो कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है, उस कर्ता में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। राम है, श्याम है, बालक है, मोहन है, सोन है। कर्मवाच्य से कर्मणि, कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्मवाच्य का जो कर्म होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। ये ध्यान रखना। कर्मवाच्य हमारे वाच्य संरचना में हम लट लकार का जब वाच्य बनाएंगे, कर्तृवाच्य से क्या बनाएंगे? कर्मवाच्य। तो जिस कर्तृवाच्य में कर्म होता है उससे क्या बनेगा? कर्मवाच्य बनेगा। और कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है उसमें तृतीया होती है, लेकिन कर्मवाच्य का जो कर्म होता है उसमें प्रथमा होती है। जैसे हमने अभी बनाया, राम ग्रंथम पठति, तो यहाँ कर्तृवाच्य, इसका कर्मवाच्य बनाएंगे तो रामेण ग्रंथ पठते। तो ग्रंथ है किस में आ गया? कर्म में आ गया, लेकिन किसका है? ये कर्मवाच्य का है। कर्मवाच्य का जो कर्म होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। और कर्मवाच्य में जब हम क्रिया लगाएंगे तो क्रिया हमेशा आत्मनिपदी लगेगी। पठ्यते, गम्यते, नीयते, दीयते, पीयते, नीयते, इस प्रकार। तो जिसकी हम विस्तार से परिचर्चा बाद में करेंगे। जैसे बालक ग्रंथम पठति, तो ये कर्तृवाच्य है। और इस कर्तृवाच्य का कर्ता होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। सही हो गया। और कर्तृवाच्य का जो कर्म होता है उसमें द्वितीय विभक्ति है, तो यहाँ ग्रंथ में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय होगी। आगे हमने पढ़ा कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा होती है। ये देखो कर्मवाच्य है, बालकेन ग्रंथ पठते, तो कर्मवाच्य का जो कर्म है, ग्रंथ क्या है? कर्म है। तो कर्मवाच्य की कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। और कर्तृवाच्य के कर्म में कौन सी होती है? द्वितीय। देखिए आप। और कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा, और कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय होती है। कल हम विस्तार से परिचर्चा करेंगे जो सर्वनाम शब्द हैं, संज्ञा शब्द हैं, उनके साथ में क्रिया भी लगाएंगे। और क्रिया के साथ साथ कर्ता और क्रिया के बीच में हम क्या लगाएंगे? कर्म लगाएंगे। यानी कर्म के साथ में हम वाक्य संरचना करेंगे। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम सर्वनाम पढ़ता है, राम संज्ञा पढ़ता है, राम संस्कृत पढ़ता है, राम ग्रंथ पढ़ता है, राम रामायण पढ़ता है, राम त्रिपिटक पढ़ता है। कहने का मतलब कल हम कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों के वाक्य संरचना के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। शेष स्वपठिष्यम्। धन्यवाद। सत्यमेव